अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में जो बायोकेमिस्ट्री के एडमिशन्स ओपन है उनके बारे में। तो यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद में जो बायोकेमिस्ट्री का है ना, ऑफर किया जा रहा प्रोग्राम, वो जस्ट मेन कैंपस में है। ठीक है, जस्ट मेन कैंपस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और वो मेन कैंपस में मॉर्निंग इवनिंग के अंदर जो है वो बायोकेमिस्ट्री अवेलेबल है। तो बायोकेमिस्ट्री की तैयारी किस तरह करनी है, पेपर पैटर्न क्या है, लास्ट टाइम मेरिट क्या था, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आपने अभी तक गूगल लाइसियम का बायोकेमिस्ट्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बायोकेमिस्ट्री वाला जो मैंने नया ग्रुप बनाया है उसको ज्वाइन करें। ठीक है। और गूगल लाइसियम के ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको जॉब्स के बारे में पता चलेगा कि बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी जॉब्स हैं, और बायोकेमिस्ट्री वाला बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से हट के भी बहुत सारी जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग अभी बीएस की बेस पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री वाला लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल है। तो अभी आप लोग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी एलिजिबल हो गए हो और लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए भी अब आप लोग एलिजिबल हो। जो पीपीएससी एफपीएससी की लेक्चरर की जॉब्स होती हैं उनमें एमफिल रिक्वायर्ड नहीं होता, ना पीएचडी के नंबर हैं ना एमफिल के नंबर हैं। ठीक है। तो जब जब आपने टेस्ट देना है, आपका टेस्ट क्लियर होना है, तो इंटरव्यू के बाद जो आपके एकेडमिक मार्क्स काउंट होंगे वो मैट्रिक के नंबर काउंट होंगे, इंटर के काउंट होंगे, 4 साल जो आपने बीएस किया है उसके काउंट होंगे। अगर किसी ने 2 साल बीएससी की थी फिर बाद में 2 साल एमएससी की थी तो उनके भी बीएससी और एमएससी के नंबर काउंट होंगे। एमफिल के नंबर पीपीएससी एफपीएससी में लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चर केमिस्ट्री के लिए काउंट नहीं होते। ठीक है। तो एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए। और जो बायोकेमिस्ट्री वाला है वो लेक्चरर बायोलॉजी लेक्चरर केमिस्ट्री दोनों में एलिजिबल है। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आप लोग बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अभी गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप चैनल, सॉरी व्हाट्सएप, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे भी सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप सीएसएस के बारे में भी है, जॉब्स के अलर्ट के बारे में भी है। ठीक है। एमफिल की तैयारी का हमारा अलग ग्रुप है। तो हर चीज का हमारे पास अलग अलग ग्रुप है। और आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है वो, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरह जो है अच्छी तरह गाइड कर सकूं। ठीक है। तो अब बात करते हैं जी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा। तो 100 मार्क्स का आएगा। 100 एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप लेकर जा सकते हैं। 100 में से 65 एमसीक्यूज जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में से आएंगे। ठीक है। 100 में से 65 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में से आने हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आपने कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाएं क्वेश्चन बैंक में, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर जाएं और क्वेश्चन बैंक के अंदर है बायोकेमिस्ट्री की फाइल। इस बायोकेमिस्ट्री की फाइल को करें डाउनलोड और उसको देखें कि इस फाइल के अंदर उन्होंने किस किस पोर्शन को कवर किया हुआ है। इस फाइल को देखें, इससे आइडिया लें। ठीक है। इसके अलावा आपने जो बीएस में पढ़ा है, जो 4 साल बीएस में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट, और बाकी चीज़ों के बात नहीं कर रहा, इस्लामियात वगैरह में से कुछ नहीं आना, ना आपके स्टैट में से आना, ना मैथ में से आना। जो बायोकेमिस्ट्री के जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो मेजर आपने बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से आपके 65 एमसीक्यूज आने हैं। तो हर सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं, जो जो बेसिक नोट्स हैं, उनको अच्छी तरह देख लें। फिर इंटरनेट के ऊपर जो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं उनको ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो काफ़ी अक्सर होता है कि इंटरनेट से भी सवाल उठा के दिए होते हैं।
तो इंटरनेट से भी प्रैक्टिस कर लें। फिर इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की कोई एमसीक्यूज वाली किताब मिलती है, उससे प्रैक्टिस कर लें। बाकी 65 मार्क्स का तो आपके सब्जेक्ट में से आना है। 10 एमसीक्यूज आने हैं वर्बल रीजनिंग में से, 10 एमसीक्यूज आने हैं एनालिटिकल रीजनिंग में से, 15 एमसीक्यूज आने हैं, सॉरी, 10 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग में से, 10 एमसीक्यूज क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से, और 15 एमसीक्यूज जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग में से आने हैं। एनालिट इस पोर्शन के लिए, ये जो मैथ वाला पोर्शन है, वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग के जो मैथ वाला पोर्शन है, इसकी तैयारी के लिए आप गूगल लाइसियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 फी है, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी इन लेक्चर्स की जो है वो अवेलेबल होंगी। आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते, आप जस्ट उन्हें देख के जो है वो लेक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनशाला इस ये जो फाइल यहाँ पे भी अवेलेबल है, इस फाइल को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, फाइल प्रोवाइड की गई है। इस फाइल के तमाम क्वेश्चंस को मैंने सोल्व करवाया है, कुछ रहते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो मैं हर हर वीक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ये फाइल करवा रहा हूँ, और ये मैंने कुछ करवा दी हैं और कुछ रहते हैं। ठीक है, तो आप 1000 दे के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी होगी। बाकी गूगल लाइसियम में बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट जितने भी नोट्स हैं हमारे पास, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जी लास्ट टाइम मेरिट क्या था। तो लास्ट टाइम जो मेरिट था ना, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ मेरिट लिस्ट। तो ये देखें जी, मेन कैंपस की मेरिट लिस्ट है, ये लास्ट टाइम की मेरिट लिस्ट है। तो लास्ट टाइम की मेन कैंपस मॉर्निंग एमफिल बायोकेमिस्ट्री, ये मेरिट लिस्ट है मेरे सामने। तो लास्ट टाइम कितने बच्चों को रखा था वो भी देखते हैं। तो जो पहला स्टूडेंट था, उसका मेरिट स्टार्ट हुआ था 89.46% एग्रीगेट से। ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट जो है ना, एग्रीगेट को जरा समझने की कोशिश करें। इसमें आपके एंट्री टेस्ट के नंबर ज्यादा हैं। ठीक है, एंट्री टेस्ट के मार्क्स ज्यादा हैं, आपकी सीजीपीए के नंबर कम है। अब एंट्री टेस्ट के मार्क्स कितने हैं और सीजीपीए के कितने नंबर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, ऑफिशियल वेबसाइट पे गए। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग पे गया। अच्छा, जो आपका एडमिशन पोर्टल ओपन है ना, वो यहाँ पे ओपन है। ये पोस्ट ग्रेजुएट में जाके स्प्रिंग के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे जो है वो एडमिशन पोर्टल इन्होंने ओपन कर दिया, गलती से इन्होंने इधर ओपन कर दिया। तो यहाँ पे है जी गेट ग्री सब्जेक्ट टाइप। रुके, मैं आपको प्रूफ के साथ जो है दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि मैं सुनी सुनी बातें कर रहा हूँ। तो नीचे जाते हैं जी, हाँ जी, आपके जो मार्क्स काउंट होंगे ना, ये देखें, आपकी जो टर्मिनल डिग्री है, उसके उसका एग्रीगेट में 35% काउंट होगा। ये देखें, टर्मिनल डिग्री का 35% काउंट होगा। आपकी जितनी सीजीपी है ना 8वें सेमेस्टर के एंड पे, उसको 35 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें। फिर जो आएगा उसको नोट डाउन कर लें। फिर आपने एंट्री टेस्ट में जितने भी मार्क्स लिए होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 75 मार्क्स आए हैं, उसको आपने 65 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा उसको लिख लेना है। अब सीजीपीए का जो आंसर आया था कैलकुलेशन करने के बाद, और मार्क्स का गेट स्कोर का जो आंसर आया था कैलकुलेशन करने के बाद, उसको प्लस कर दें। जब आप प्लस कर देंगे तो आपका एग्रीगेट जो है वो निकल आएगा। तो इसका एग्रीगेट निकला है 78.59। अब मेरिट लिस्ट के ऊपर वापस चलते हैं। तो मेरिट लिस्ट में जो पहली स्टूडेंट थी, उनका नाम था रिदा फातिमा, और उनका जो एग्रीगेट बना वो बना 89.46%। आखिरी स्टूडेंट तक जाते हैं जी। इनमें से बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर मुझसे एमफिल की तैयारी की थी। अच्छा जी, अब एंड पे जाते हैं। एंड पे जी मेरिट क्लोज हुआ है 83 पे। 83 लोगों को मॉर्निंग में रखा है, और एग्रीगेट कितना था लास्ट टाइम? 70.16। ठीक है, 70.16 जो था ये लास्ट टाइम एग्रीगेट था। ठीक है, 70.16।
70.16 ये लास्ट टाइम का एग्रीगेट है। ठीक है। अब इवनिंग का देखते हैं, ये तो मॉर्निंग का था ना। अब इवनिंग का देखते हैं। इवनिंग के अंदर इवनिंग के अंदर जी, पहला जो स्टूडेंट था मोहम्मद उसामा, इसका एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है 82.15 से। इवनिंग की फीस ज्यादा होती है, मॉर्निंग की फीस कम होती है, इवनिंग की फीस ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। इवनिंग जो है वो सेल्फ फाइनेंस में कंसीडर की जाती है। तो पहले स्टूडेंट का 82.15% एग्रीगेट था। देखते हैं कि इवनिंग में कितने लोगों को इन्होंने रखा है। इवनिंग के अंदर जी 146 स्टूडेंट्स को रखा। और इवनिंग के अंदर जो एग्रीगेट था वो क्लोज हुआ है 58.91% पे। ये आपके सामने ही है, कौन सा मैं खुद से जो है वो कह रहा हूँ। तो ये आपको आपके सामने है। ठीक है। ये देखें, ये 146 स्टूडेंट जो है ईमान, इनका जो एग्रीगेट बना 58.91%। मैं फिर चेक करवा देता हूँ आपको, आपको ये ना लग रहा हो कि मैं गलत बता रहा हूँ। मैं आपको लिस्ट चेक करवा देता हूँ कि लिस्ट के ऊपर जो है वो क्या मेंशन है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी। देखिए, मास्टर ऑफ फिलोसफी, बायोकेमिस्ट्री, इवनिंग। ठीक है। और आगे चलते हैं। तो मेन कैंपस ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो ये थी जी मेरिट लिस्ट। बाकी गूगल लाइसियम तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाती है। ठीक है। और आप गूगल लाइसेंस का सेशन लाजमी ज्वाइन करें, और आप अभी से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। देखें, अभी आपके पास 3 महीने हैं, एमफिल स्टार्ट होने से पहले पहले आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। बाकी आपने कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछें।